Hello everyone, how you all are doing? So I'm starting physiology on this channel, and who all can watch my video? Those who are going to appear in NEET and those who are in their first year of medical college. Whether they are doing MBBS, PTS, PSC, anything, they can watch my video. Okay, so we will start from respiratory system. Okay, तो respiration क्या है पहले ये देखेंगे अपन. तो respiration is defined as a process by which oxygen from atmosphere is delivered to the tissues and carbon dioxide from tissue is removed into the atmosphere. बेसिकली टिश्यूज़ के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी में हमारे टिश्यूज़ को मिल जाएगी. मोटा मोटा इस सिस्टम को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. अब रेस्पिरेशन को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. कौन कौन सी स्टेजेस हैं वो? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड इंटरनल रेस्पिरेशन. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे पासेज ऑफ एयर. बेसिकली एयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के एक एक सेल तक कैसे पहुंच रही है, पाथवे क्या है उसका. तो सबसे पहले ऑब्वियसली नोज़ से हम नॉस्ट्रिल्स होते हैं नोज़ में जिससे हम सांस ले रहे हैं. तो सबसे पहले हमारी नोज़ आ रही है, फिर फेरिंग्स अच्छा कॉमन पासेज होता है. फूड एंड एयर दोनों के लिए ही कॉमन पासेज क्या है? फेरिंग्स के 3 पार्ट्स भी होते हैं. कौन कौन से? ओरोफेरिंग्स, नेज़ोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स. ठीक है, तो एयर जो होती है वो नोज़ के बाद फेरिंग्स से होते हुए जाती है. सबसे पहले नेज़ोफेरिंग्स से जाएगी, दैट इज़ द फेरिंग्स बिहाइंड द नोज़, फिर ओरोफेरिंग्स, देन लैरिंगोफेरिंग्स. उसके बाद ऑब्वियसली लैरिंग्स के पीछे वाला जो फेरिंग्स है दैट इज़ लैरिंगोफेरिंग्स. फिर लैरिंग्स से जाती है एंड देन ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं. ठीक है, अब फेरिंग्स जो होता है वो पासेज कॉमन है फूड के लिए भी एयर के लिए भी. तो मतलब दोनों चीज़ें जा रही हैं उससे. फूड ईसोफेगस में चला जाता है, विंड मतलब जो एयर है हमारी वो ट्रेकिया में चली जाती है. और ईसोफेगस ट्रेकिया के पीछे होता है, डॉर्सल साइड पर होता है. ठीक है, अब ट्रेकिया, अब हम इसमें ट्रेकियो ब्रांकियल ट्री पढ़ेंगे, यानी कि ट्रेकिया और जो ब्रोंकस का बेसिकली एक नेटवर्क होता है, ट्री होता है, डिविजन्स बन कर होता है, वो देखते हैं. तो ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री में क्या है? सबसे पहले हमारा ट्रेकिया है, उसके बाद ट्रेकिया डिवाइड होता है 2 मेन ब्रोंकस में. ठीक है, तो ट्रेकिया के बाद हमारे 2 ब्रोंकाई आ गए. ठीक है, ब्रोंकस सिंगुलर वर्ड है, ब्रोंकाई प्लूरल वर्ड है. ठीक है, ब्रोंकाई से फिर हमारे ब्रोंकियोल्स बनेंगे. अब अलग अलग टाइप के ब्रोंकियोल्स होते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, अलग अलग टाइप के होते हैं. हम यहाँ पर एक मेन टर्म पढ़ लिया हमने, ब्रोंकियोल्स. ठीक है, उसके बाद आ रही है हमारी एल्वियोलर डक्ट्स. एल्वियोलाई की जो डक्ट्स होती हैं दैट इज़ एल्वियोलर डक्ट्स. एंड देन वी हैव लास्ट स्टेज दैट इज़ द पल्मोनरी एल्वियोलाई. Pulmonary alveoli is the main site of gaseous exchange between the blood and the alveoli, मतलब lungs कह सकते हैं हम. तो gaseous exchange mainly कहाँ हो रहा है? alveoli पे हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर एक फैक्चुअल चीज़ है, मतलब जो आपको याद रखनी चाहिए, बिकॉज बहुत बार इस चीज़ पर क्वेश्चन आया है. और इसमें एक ज़रूरी वर्ड है बोथ. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं बोथ लंग्स में. ठीक है, टोटल मिलाकर बोथ बोला गया है. तो अगर इंडिविजुअली पूछेंगे तो ऑब्वियसली 150 मिलियन हम बोल देंगे. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखना चाहिए. नेक्स्ट हमारा आ रहा है 23 जनरेशन्स, जो कि एक अच्छा पॉइंट है. क्या हो रहा है कि जब भी ट्रेकिया डिवाइड हो रहा है तो हर लेवल को हम जनरेशन बोल रहे हैं. तो ट्रेकिया को हम 0 जनरेशन मानते हैं. ठीक है, तो 0 जनरेशन पर ट्रेकिया है, और जो हमारी लास्ट पल्मोनरी एल्वियोलाई है उसको हम 23rd जनरेशन मानते हैं, दैट इज़ द लास्ट जनरेशन. तो टोटल 23 डिविजन्स मान लो, जनरेशन कुछ नहीं है, डिविजन्स हैं. ठीक है, अब T5 का क्या मतलब है? जो ट्रेकिया है वो T5 यानी 5th थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पर जाकर 2 मेन ब्रोंकस में या 2 मेन ब्रोंकाई बोल लो, उसमें डिवाइड होता है. ठीक है, तो क्या हमने देखा ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री में? ट्रेकिया है, T5 के लेवल पर 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया. उसके बाद फर्दर डिवाइड हुआ इनटू ब्रोंकियोल्स, देन एल्वियोलर डक्ट्स एंड देन दी एल्वियोलाई.
Alveoli are the main site for gaseous exchange. There are 300 million alveoli in both the lungs. Both word बहुत important है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री का 2 जोन्स होते हैं, कौन कौन से? कंडक्टिंग जोन एंड द एक्सचेंज जोन, जिसको हम रेस्पिरेटरी जोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी जोन इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सचेंज जोन, ठीक है। तो कंडक्टिंग जोन में हमारे फर्स्ट 16 जनरेशन्स आते हैं। अभी मैंने बताया था ना 23 जनरेशन्स होते हैं, तो फर्स्ट 16 जनरेशन्स हमारे कंडक्टिंग जोन में आ रहे हैं, यानी कि फर्स्ट 16 जनरेशन्स में सिर्फ एयर कंडक्ट हो रही है, लेकिन उसके और भी बहुत सारे काम है। जैसे वो पूरा पासेज एयर को ह्यूमिडिफाई करेगा, उसको बॉडी टेम्परेचर पर लेकर आएगा, अगर उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल है उसको ट्रैप करेगा, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं कंडक्टिंग जोन के। बेसिकली एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज जोन तक पहुंचाना है, कंडक्ट कराना है, दैट इज़ कंडक्टिंग जोन। तो क्या हो रहा है, फर्स्ट 16 जनरेशन कंडक्टिंग जोन में आ रहे हैं, यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है गैसियस का, इसलिए लिखा है नो एक्सचेंज टेक्स प्लेस। देन डेड स्पेस, हम इसको डेड स्पेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पर जितना अमाउंट एयर है उतना ही आगे जा रहा है। अगर बीच में से कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा तो अमाउंट ऑफ एयर सेम रहेगा ना, इसलिए डेड स्पेस का है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सचेंज नहीं होता। तो एयर का वॉल्यूम फिक्स्ड है, दैट इज़ डेड स्पेस। और कितना है 150 ml, हम बोलते हैं कि 150 ml है, ठीक है। देन कहाँ से कहाँ तक का एक्सटेंट है इसका, 16 जनरेशन्स तो बोल दिया, बट अगर हम नोस के पॉइंट से देखें तो नोस टू टर्मिनल ब्रोंकियोल इसका एक्सटेंट है, यानी कि नोस से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जितना भी पासेज है दैट इज़ दी कंडक्टिंग जोन, सिर्फ कंडक्ट हो रही है एयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन क्या है, लास्ट की 7 जनरेशन, देयर आर 23 जनरेशन्स ना, तो स्टार्टिंग की 16 आ गई हमारी कंडक्टिंग जोन में, लास्ट की 7 आएगी हमारी रेस्पिरेटरी जोन या एक्सचेंज जोन में, तो लास्ट 7 जनरेशन हमारी उसमें आ गई। नेक्स्ट आता है हमारा गैस एक्सचेंज अकर। ऑब्वियसली इस जोन में गैसियस एक्सचेंज होता है बिटवीन दी लंग्स एंड ब्लड। इंक्लूड्स रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलर। क्या क्या है इसमें, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलर, ये तीनों किस में आ रही है हमारी रेस्पिरेटरी जोन में, यानी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। और कितना वॉल्यूम है इसका, 4 लीटर, ठीक है। सो अब हम एक डायग्राम देख रहे हैं। बेसिकली इस डायग्राम में क्या है, इसमें हमको एक ट्री दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री। क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारा यहाँ पर ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया को हम 0 जनरेशन बोलते हैं, याद है मैंने बताया था 0 जनरेशन। उसके बाद फिर ये डिवाइड हुआ, BR मतलब ब्रोंकाई में, ठीक है। किस में डिवाइड हुआ, ब्रोंकाई में, 2 मेन ब्रोंकाई, ठीक है। उसके बाद फिर आ रहे हैं BL यानी कि ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ब्रोंकाई डिवाइड हुए ब्रोंकियोल्स में। देन वी हैव TBL टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। देन TBL वाला जो जनरेशन होता है दिस इज़ द 16th जनरेशन, मतलब 16th तक ये हो जाता है सब ख़त्म। उसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल 17th जनरेशन से शुरू होता है, तभी हमने बोला कि 16th जनरेशन तक कंडक्टिंग जोन होती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में तो एक्सचेंज होता है गैसेस एक्सचेंज, तो वो ऑब्वियसली 17th जनरेशन से स्टार्ट है, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल 17th से स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग का ये जो 3 होते हैं 17, 18, 19, दीज आर द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। देन वी हैव AD यानी एल्वियोलर डक्ट्स। एल्वियोलर डक्ट्स कहाँ कहाँ, 20, 21, 22। देन वी हैव एल्वियोलर सैक AS, बेसिकली एल्वियोलाई को ही बोलते हैं एल्वियोलर सैक, सेम चीज़ है। तो दिस इज़ द 23rd और द लास्ट जनरेशन ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री। तो इसमें हमारा साफ साफ ये चीज़ लिखी है कि दिस इज़ द ट्रांजिशनल एंड द रेस्पिरेटरी जोन, और वी कैन से एक्सचेंज जोन, कितना 17 to 23। और ऊपर का हमारा क्या है, कंडक्टिंग जोन 1 to या फिर 0 to 16, ठीक है। अब साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, क्या है वो, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। देखो
हमने ये चीज़ हमें सबको पता है कि हमारा ट्रैकिया और हमारे ब्रोंकाई वगैरह इसके चारों तरफ, ऐसे चारों तरफ तो नहीं, इनकम्प्लीट कार्टिलेज होते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। वो बेसिकली क्या होता है, कोलैप्स ना हो इस चीज़ को प्रिवेंट करती हैं। ट्रैकिया ये सब चीज़ें कोलैप्स ना हो उस सब को प्रिवेंट करती हैं कार्टिलेजिनस रिंग। तो अब पूरे ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री में नहीं है, कहाँ कहाँ है वो देखते हैं। एक कंडक्टिंग जोन जितना है 0 to 16th जनरेशन, इन सब में हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी जोन में कार्टिलेज नहीं है, ठीक है। तो कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है, फ्रॉम 0 to 16th जनरेशन। क्या क्या आ गया इसमें, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, बस इस सब में हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। फिर फ्यू स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स कम हैं लेकिन हैं। देन कॉलमनार सेल्स लाइनिंग सीलिया एंड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। ये जितना भी कंडक्टिंग जोन है इसकी जो लाइनिंग होती है दैट इज़ द कॉलमनर लाइनिंग, और उसके पास सीलिया भी होते हैं और ग्लैंड्स भी होती है। देखो ग्लैंड्स जो होती है वो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स है, गॉबलेट ग्लैंड्स जिसे हम कहते हैं, गॉबलेट सेल्स जिसे हम कहते हैं बेसिकली। वो क्या कर रही है, म्यूकस सिक्रीट कर रही है। वो क्या करेगा, कोई भी अगर डस्ट होगा या कुछ भी ऐसी चीज़ होगी तो ट्रैप कर लेगा उसको, ठीक है। सीलिया होते हैं, सीलिया क्या करते हैं, वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं, और जैसे कि कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल होगा उसको लैरिंग्स की तरफ पुश करेंगे, यानी कि ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री के बाहर, जिससे कि वो लंग्स के अंदर नहीं जाए। तो ये सीलिया का काम है, ठीक है। फिर हमारा जो एक्सचेंज जोन है उसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज जोन में कोई भी कार्टिलेज नहीं है। ये जितना भी कार्टिलेजिनस रिंग है ये सारा कंडक्टिंग जोन में होता है, एक्सचेंज जोन में नहीं होता। तो एक्सचेंज जोन में कोई कार्टिलेज रिंग नहीं है। देन नेक्स्ट क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा स्मूथ मसल्स हैं, तो रिच इन स्मूथ मसल्स, ठीक है। देन वी हैव सीलिया एंड ग्लैंड्स आर एब्सेंट हियर, ठीक है। यहाँ पर ना सीलिया है और ना ही ग्लैंड्स हैं। अच्छा, अब क्या होता है, क्योंकि ये वाला जो रेस्पिरेटरी जोन है या एक्सचेंज जोन है या ट्रांजिशनल जोन है, इसमें गैसेस एक्सचेंज होनी है, और हमें बहुत अच्छे से ये बात पता है कि अगर कहीं से गैसेस एक्सचेंज होती है तो वो जो मेम्ब्रेन है या वो जो लाइनिंग है वो बहुत थिन होनी चाहिए। अगर थिक है तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होगी। इसलिए अभी तक कॉलमनर लाइनिंग चल रही थी, जैसे ही रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आए क्यूबॉइडल लाइनिंग आ गई, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली कॉलमनर लाइनिंग ज़्यादा, मतलब ऐसा कॉलमनर सेल्स होती हैं ना, क्यूबॉइडल में ऐसा क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में क्यूबॉइडल सेल आ गई, और उसके बाद एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सैक में स्क्वैमस सेल्स आती हैं टू फैसिलिटेट ईजी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर ग्लैंड्स वगैरह कैसे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हमें तो एक्सचेंज कराना है ना, तो सीलिया नहीं होंगे, ग्लैंड्स नहीं होंगे। देन स्क्वैमस लाइनिंग होती है किसमें, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सैक में, और इन दोनों में मसल्स बिल्कुल ही नहीं होती। तो क्या हो रहा है, अब अगर मैं इसको पूरा समरी दूँ कि सबसे पहले कंडक्टिंग जोन है, कंडक्टिंग जोन में कार्टिलेज भी है, क्यूबॉइडल लाइनिंग है, कॉलमनर लाइनिंग है बेसिकली, और सीलिया भी है, ग्लैंड्स भी है, और स्मूथ मसल्स थोड़ी कम है। फिर वी हैव एक्सचेंज जोन और द ट्रांजिशनल जोन और द रेस्पिरेटरी जोन है। अगर हम बात करें कंडक्टिंग जोन की, तो कंडक्टिंग जोन में हमारे पास कॉलमनर लाइनिंग थी, सीलिया था, ग्लैंड्स था, और उसके साथ साथ कार्टिलेज था, ये सब चीज़ें थी, लेकिन स्मूथ मसल्स थोड़ी कम थी। लेकिन हमारे पास एक्सचेंज जोन में क्यूबॉइडल लाइनिंग है, ग्लैंड्स और सीलिया नहीं है, और उसके साथ साथ कार्टिलेज भी नहीं है। और अगर हम और नीचे जाएं, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सैक की बात करें, तो उनके पास तो स्क्वैमस सेल्स है। क्यों? क्योंकि हमको एक्सचेंज कराना है गैसेस का, तो जितना ज़्यादा पतली लाइनिंग होगी उतना ज़्यादा एफिशिएंट वे में गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है।